नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। आइए, आज हमारे बीच में ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवराज सिंह यादव, जो झांसी किले के अंदर मौजूद है और इनकी टीम मौजूद है। आइए कांग्रेस पार्टी के युवराज सिंह यादव जी से जानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से बढ़ाव हो रहा है, झांसी के अनेकों जिलों के अंदर ताबड़तोड़ युवाओं की जोर शोरों से तैयारियां 2022 के लिए चल रही है। तो हमारे बीच में कांग्रेस के युवराज जी मिलते हैं। युवराज जी नमस्कार। नमस्कार। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली हो, सभाएं हो, किस मूवमेंट को 2022 में कार्य चल रहा है? देखिए, प्रियंका जी ने हमेशा जब भी इस देश की अगर हम बात करें तो जो भी तकलीफ आई है, प्रियंका जी ने सामने उसका खुल के मुकाबला किया है। चाहे वो हाथरस केस की बात हो, प्रियंका जी वहाँ पे पहुँची, चाहे वो किसान आंदोलन हो, प्रियंका जी वहाँ पे पहुँची। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। अच्छा, मौके पे देखा जाए जो आपका जनसभा मेला बांदा के हमीरपुर में देखने को मिला था, महुआ में कितना सैलाब था, झांसी की जनसंख्या, कितने लोग वहां गए थे और क्या मैसेज वहां पे दिया? जिस तरीके से पूर्व मंत्री ने भी एक दहाड़ वहां पे लगाई, बुंदेलखंड के अंदर कोई सौगात नहीं मिली। देखिए, जो जन सैलाब की बात है तो मैं वहीं की बात करूंगा, क्योंकि वहाँ के एक सज्जन से मुलाकात हुई और वहाँ पे जो लोगों से मैं मिल रहा हूँ तो वो एक ही बात कह रहे थे कि प्रियंका जी की रैली के सामने मोदी जी की रैली फीकी पड़ गई। और ललितपुर के अंदर देखा जाए, किसान खाद के बिना आत्महत्या कर लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ भी गई, ललितपुर में भी गई, वहाँ मदद करी, तो क्या ना कहीं जो प्रेजेंट वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी, क्यों उनको मदद नहीं दे रही है? खाद की बहुत ही किल्लत है प्रदेश के अंदर, इसके ऊपर क्या? अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किसानों का उत्पीड़न हुआ है तो वर्तमान सरकार में हुआ है। कोई भी बात कर लें, खाद की बात कर लें तो ये हकीकत है, किसानों तक खाद नहीं पहुंच रही है। अगर हम खाद के अमाउंट की बात कर लें तो जो पहले अमाउंट मिलता था उससे कम अमाउंट में मिल रहा है। और अगर पानी की बात कर लें तो खेतों तक आज पानी भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। और सबसे दुखद बात, कल की जो सदन में बात कही गई कि किसानों का जो रिकॉर्ड है, मौत का आंकड़ा है, वो सरकार के पास नहीं है। इससे दुखद बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये सरकार लगातार किसानों पे हमले कर रही है। वो सरकार जिसके पास आंकड़ा है कि उसने शौचालय कितने बनवाए, वो सरकार जिसके पास आंकड़ा है कि उसके पास पन्ना प्रमुख कितने हैं, उसके पास आज ये पता नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है। और जो किसानों के शहीद जो हुए हैं उनका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। मैं इसके माध्यम से मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ चुनावी भाषा समझते हैं, इसके अलावा दूसरी भाषा इन्हें नहीं समझ आती। जब तक इन्हें चुनाव में चोट नहीं होगी तब तक ये इस तरह की अपनी हरकतें करते रहेंगे। अच्छा, संविधान दिवस पर हमने सुना है कि आपके राहुल गांधी जी वहाँ मौके पर नहीं पहुंचे थे, खंडन किया, इस बात पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है संविधान दिवस पर। जो सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाती जा रही है और अगर वही सरकार आके सबके सामने संविधान बचाने का ढोंग करे तो इसमें क्या पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है? आप देखिए ना कि किसान का जो कृषि बिल के लेके आए ये लोग, तो कृषि बिल किस तरह से पारित हुआ सदन में, क्या उस टाइम संविधान की बात करी किसने? और जब वो कृषि कानून वापस भी हुआ तो जिस तरह से कानून लाया जाता है उसी तरह से कानून वापस होने का भी नियम है। लेकिन कानून वापस कैसे हुआ आपने देखा, मोदी जी आए, टीवी पे भाषण दिया, कानून हम वापस देते हैं। ये कानून वापसी का तरीका नहीं होता है। तो एक विरोध जाहिर करने के लिए कि जिस तरह से ये संवैधानिक मूल्यों को ख़त्म कर रहे हैं, वो एक संवैधानिक मूल्यों को बचाने का एक तरीका है कि हम अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। जी, देखा जाए जिस जगह आप खड़े हो, प्रधानमंत्री जी 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री इसी जगह आए थे। हालांकि किले के अंदर शक्तियाँ बढ़ा दी गई, आम जनमानस नहीं जा सकता बिना टिकट के, हालांकि पहले भी नहीं जा सकता था, परंतु वहां अंदर वीडियो शूटिंग के लिए जोरों शोरों से प्रशासन ने और सरकार में कह लो मना हो गया। क्या कहना चाहोगे, पहले में अब में क्या मोदी आने के पहले ये नहीं था और अब ये मना हो रहा है? देखिए, जितनी सरकारी धरोहर है उनका संरक्षण होना चाहिए, उनके लिए आप कोई भी नियम बनाओ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात से है कि जो झलकारी बाई जी का संग्रहालय था, मुझे उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे उस झलकारी बाई संग्रहालय के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। गुलाम गौस का बगल में उनका तोप रखा है, मुझे उम्मीद थी कि वहाँ पे जाएंगे, लेकिन उनके नाम से उनका शब्द भी नहीं निकला एक कि उनके लिए कुछ दो शब्द बोल देते मोदी जी। तो ये चीज़ें हैं जो जिस तरह से तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, आप रानी लक्ष्मीबाई जी को इतना मानते हो तो बताओ ना उन्होंने किस लिए लड़ाई लड़ी थी। आपने अवार्ड उनको दे दिया है, जो कह रही थी आज़ादी हमें भीख में मिली। भाई, अगर आप वास्तव में मानते हो कि इस देश के बहुत से लोगों ने आज़ादी पाने के लिए अगर अपनी जान दी है
तो कम से कम उन लोगों से अवार्ड वापसी लेनी चाहिए जिनको आपने अवार्ड दिया है। 2022 में कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे पार्टियों से गठबंधन करेगी, संगठनों से, क्या मानते हो कितने गठबंधन है? देखिए, गठबंधन का स्वरूप जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा तब क्लियर होगा। अभी से गठबंधन के बारे में कुछ भी बोलना शायद जल्दबाजी होगी। आपका इतना जनसमा हमने देखा है, आज एक जगह आप जोरों शोरों से तैयारियां, क्या चुनाव मैदान में भी आ सकते हो क्या इस मेहनत का? नहीं, अभी चुनाव मैदान में कोई आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लीडर हैं जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ चल रहे हैं और मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में खड़ा हूँ। ये थे युवराज सिंह यादव जी जो बता रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। तो 2022 में अब देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी किस पर होती है भारी, यूपी के अंदर और प्रदेश के अंदर। कैमरामैन आशिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज, झांसी।